एक तरफ 28 जुलाई से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। अब ये लड़ाई स्टूडेंट्स वर्सेस आयोग चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये जो पेपर पैटर्न में बदलाव है ये कहीं ना कहीं जुमला है। पेपर पैटर्न में बदलाव की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के इस बार पेपर में प्री और मेंस लेवल तक के पेपर होंगे, जिसमें कि मेंस को सब्जेक्टिव रखा गया है, उस पर स्टूडेंट्स का विरोध है कि पेपर सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। अब उसके पीछे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कारण दिए हैं। कारण ये दिया है कि जब स्टूडेंट्स स्नातक की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होते हैं या फिर स्नातक की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उनकी जो परीक्षा है वो अब ऑब्जेक्टिव होने लगी है। तो सब्जेक्टिव करने का मतलब क्या है जब उनकी पढ़ाई ही सब्जेक्टिव नहीं रही? तो दूसरा उनका ये भी तर्क है कि जितने भी केंद्र स्तर के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जैसे कि सीयूईटी, जैसे कि सीटेट, ये सारे एग्जाम्स भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो अब क्यों पड़ी है आयोग को कि ये एलटी ग्रेड का एग्जाम सब्जेक्टिव रूप में करवाए, जो इसका मेंस का एग्जाम है। इसके पश्चात इन्होंने और भी ज्यादा तर्क वितर्क दिए हैं कि अगर पेपर सब्जेक्टिव होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस पेपर को सेट करने में भी सालों साल लग जाएंगे। अब इस पेपर को कंडक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करवाने में, उसकी सुविधाएं प्राप्त करवाने में जितनी भी फैसिलिटीज लगती हैं उसका तो टाइम जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ में ये करिकुलम के एंटी है, जैसे कि हमने अभी बताया कि क्योंकि स्नातक की पढ़ाई में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो क्यों अब ये करिकुलम के विरुद्ध जा रहे हैं। तीसरी बात स्टूडेंट्स ने ये रखी कि अगर परीक्षा सब्जेक्टिव होगी तो जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो नहीं रहेगी, उसका कभी भी उल्लंघन किया जा सकता है। चौथी बात स्टूडेंट्स ने ये भी कही है कि अगर ये प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग हुआ तो रिजल्ट्स में डेफिनेटली आपको डिले देखने को मिलेगा, इसमें 2-3 साल भी लग सकते हैं। और अगर रिजल्ट डिले हुआ तो इस कारण स्टूडेंट्स के मन में वो जो अनिश्चितता है किसी भी परीक्षा को लेकर के, वो बढ़ जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, तो मेंटल हेल्थ उनकी डाउन जाएगी ही जाएगी, सफर करेगी। साथ में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो पारिषदय प्राथमिक स्कूल में जो 68,500 पदों पर परीक्षा हुई थी उसके सामने, उसमें सब्जेक्टिव मूल्यांकन पद्धति की वजह से इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, कानूनी हस्तक्षेप हुए, विवाद हुआ, उसके बाद अनियमित रूप से परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, छात्रों को नुकसान झेलना पड़ा। तो इस वजह से उनका एक प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसी परीक्षा सब्जेक्टिव रूप में न कंडक्ट करवाएं। और इसके तत्पश्चात इन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है उसके फायदे भी बताए हैं कि ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है अगर पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है, तो पारदर्शिता रहेगी, पेपर की जो चेकिंग है वो निष्पक्ष होगी, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात देखने को नहीं मिलेगा कि इस एग्जामिनर को ये वाला पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छा लगा या ये वाली आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छी लगी। उसमें निष्पक्ष रूप से पेपर चेक होगा, क्योंकि एरर होने की संभावना एकदम कम हो जाती है, ऑलमोस्ट निल हो जाती है। और क्योंकि कंप्यूटराइज्ड चेक होती है ओएमआर शीट, तो उसमें जैसे प्री की तरह पेपर है ऑब्जेक्टिव, वैसे ही होना चाहिए हमारा मेंस का भी पेपर, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यही एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच होगी अगर हमें सेम एकेडमिक सेशन में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाना है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2 लेवल्स पर पेपर क्यों हो रहे हैं, एसएससी का पेपर भी 2 लेवल्स पर होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टूडेंट्स को ये दिखाई दे रही है कि दूसरा पेपर जो है मेंस का वो सब्जेक्टिव क्यों, जब इतनी सारी अड़चनें देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो किया था 1 हफ्ते पहले, जिसमें पूरे इस वीडियो में समझाया था कि क्यों कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मैंने आपको एक खुफिया बात भी बताई थी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड है कि पेपर का जो लेवल है उसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव अभी रखा जा रहा है। खैर, ये तो रही बात की बात, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स ओवर एज होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे एलिजिबिलिटी को इतना ज्यादा ठोस बना दिया गया है लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बाहर होने की संभावना मिल रही है, जहां पर स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव पेपर दिखने की वजह से कंपटीशन तगड़ा दिखाई दे रहा है, जहां पर सालों साल से प्रदेश में कोई परीक्षा नहीं हुई है और स्टूडेंट्स टीचिंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, टीचिंग व्यवस्था में एक आखिरी मौका ढूंढ रहे हैं एलटी ग्रेड की मदद से। वहां पर स्टेक्स बहुत हाई है, वहां पर रिस्क बहुत हाई है, लेकिन ये आखिरी रिस्क स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, स्पेशली जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, जिनको अपने घर में बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि साम दाम दंड भेद देख करके रोजगार चाहिए।
तो हम आपके साथ खड़े हैं इस जर्नी में, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अभी जो नियमावली आई है उसके अकॉर्डिंग हम पेपर को सब्जेक्टिव ही मानकर चलना चाहते हैं, ताकि आप अपने प्री की तैयारी को इतना इन डेप्थ जाकर के करो कि अगले 4 से 5 महीने में भी पेपर नजर आए तो आपका साल भर का सिलेबस कम से कम समय में और सिलेक्शन ओरिएंटेड परिपक्व तरीके से पूर्ण हो जाए। तो उस हिसाब से हमने आपके बैचेस को भी डिजाइन किया है और अलाइन किया है। आरआर 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको संगम बैचेस दिखाई देंगे, जिसका एकमेव गोल ये है कि आपका प्री का पेपर मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वालिफाई करवाना है। आप देखो, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये जो आपका प्री का पेपर है इसको तो आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सिलेबस की डिमांड ही यही कहती है। और साथ ही साथ में जब आप प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस का पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए, फिर भी डिफिकल्ट तो आएगा ही आएगा, फिर भी उसका लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कि यूपीएससी पेपर में होता है, जैसे कि एसएससी के पेपर में होता है। तो आपको ये जो प्री की तैयारी है ये बहुत अच्छे से करनी है। अब जो भी चेंजेस होंगे वो हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स आयोग की तरफ से आएंगे वो भी हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। हमें ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अभी तक पेपर प्री और मेंस में डिवाइडेड है और हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। साल भर का सिलेबस है। अगर आपने मात्र फॉर्म फिलिंग करके एक जगह बैठकर तैयारी कर ली, डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो कर ली, आपके बहुत हाई चांसेस है इस पेपर को क्वालिफाई करने के, क्योंकि जितना बड़ा कंपटीशन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, उतना बड़ा जुमला भी है, उतनी बड़ी हवा भी है। आपके चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स हतोत्साहित हैं। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे भी ना, उन्हें पता भी नहीं है कि पेपर की एक्चुअल आस्क क्या है, कैसे उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, इस एग्जाम की अप्रोच बाकी एग्जाम से कैसे अलग होगी। तो 7 साल बाद अब ये जो परीक्षा हो रही है, इस मौके को गंवाना मत और आज से और अभी से तैयारी शुरू करना, क्योंकि अगर आपने 30 से 40% भी मेहनत लगाई, आपके टीचर्स 120, 130, 150% मेहनत लगाकर आपको आपके फाइनल जो फिनिशिंग लाइन है रेस की उस तक पहुंचाकर ही रहेंगे। तो अगर किसी भी बैच में आपको इनरोल करना है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस का बैच है, तो बैच के आप डिटेल्स में जाएं, आरआर 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करें। ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाने के बाद में एलटी ग्रेड के बैचेस आपको दिखाई देंगे। व्यू ऑल पे जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज बैचेस दिख रहे हैं। कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर लेना, आपको हमारे काउंसलर्स पर्सनली डील करके सारी आपको गाइडेंस देंगे। अब बैच की डिटेल्स वगैरह देखोगे तो बाय नाउ पे जाइए। एक बैच पे मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। देखो, बैच का प्राइस है 8000। मैं इतने पे आपको नहीं अवेल करवाना चाहूंगी। अगर स्टूडेंट सच्चे मन से एनरोल करना चाहता है तो ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेना Y449। जैसे आप अप्लाई करोगे 8000 का बैच आपको 1600 रुपए में मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो कुछ कॉइन्स वगैरह मिल करके ये जो बैच का प्राइस है ये आपको 1500 समथिंग का पड़ जाएगा। और ये तभी संभव है जब आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाओ। कोड लगा लेना, क्योंकि स्टूडेंट जब डिस्काउंट लेकर के बैच को अवेल करते हैं या उसको एक्सेस उसका प्राप्त करते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, चलो डिस्काउंट ले लिया। बाकी ये आपके 1500 रुपये मिठाई का खर्चा है, इसको रख लेना मेरी तरफ से। जब सिलेक्शन लेकर के आओगे तो वो मिठाई आपको एज इट इज मिल जाएगी। और ड्यूरेशन क्या है इस बैच की? देखो भाई, प्री हो या मेंस हो, हमारे पास जो 1 साल का कोटा है ना वो हम पूरा कर चुके हैं। तो बैच आपको मिल रहा है, आ गया 12 महीने के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए मिल रहा है। तो वो 8000 का हम 81% ऑफ दे रहे हैं आपको, ड्यूरेशन भी डबल करके दे रहे हैं। आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं 29 जुलाई से। मेरी क्लासेस 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। कितने बजे होगी याद रखिएगा, 12 बजे। बिल्कुल ऐसी क्लास है ये 5 अगस्त से देखने को मिलेगी, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। चाहो तो इससे पहले एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो जरूर देख लेना, आपको आपका सही रास्ता मिल जाएगा। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बने, डॉक्टर बने, तैयारी करें, चाहे ना भी करें, नौकरी लेकर निकले, ये मैटर करता है। अब आपको जैसे नौकरी लेनी है आप वैसे लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार teachers.tgt/pgt आरआर 24/7 को। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी, आप क्या चाहते हैं, पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव? अपनी राय जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को शुरू कर दें। धन्यवाद।